Dear friends, welcome you all in my YouTube channel डॉक्टर सरोज चिंपा एग्री क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे जामुन कल्टीवेशन। जामुन के लिए कैसी क्लाइमेट या सोइल चाहिए, किस प्रकार उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर अप्लाई करना है, कैसे उसका प्रोपिगेशन करना है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। जामुन, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि जावा प्लम, ब्लैक प्लम, जाम्बुल, इंडियन ब्लैकबेरी, नेवल, जम्बू, राज जामुन, जामली, काला जामुन और जम्बोलान। इसका बॉटनिकल नेम है साइजीजियम क्यूमिनी और इसके अंतर्गत कुछ अलग स्पीसीज भी पाई जाती है, जैसे कि साइजीजियम जेम्बोस। इसको रोज एप्पल या गुलाब जामुन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह एक इसकी ऑर्नामेंटल स्पीसीज है जिसका बॉटनिकल नेम है साइजीजियम मेपेशियम। तो जो जामुन है वह इम्पोर्टेंट लेकिन अंडर एक्सप्लॉइटेड टॉल एवरग्रीन ट्री है, जो कि मायर्टेसी फैमिली का मेंबर है। यह स्लो ग्रोइंग एवेन्यू या विंड ब्रेक के रूप में काम में लिया जाता है। तो जो जामुन है इसका रामायण के अंदर भी स्पेशल मेंशन किया गया है। इसे फ्रूट ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वनवास में 14 इयर्स तक श्री राम जो है इसी पर बेस्ड रहे थे। अब जब इस पे एडिबल पोर्शन की बात करें तो इसका खाद्य भाग होता है एपिकार्प और मीजोकार्प। इसका फ्रूट जो है वो ड्रूप टाइप होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या होती है x = 20 और 2n = 40। तो जैसा कि हमने कहा है कि ये स्लो ग्रोइंग ट्री है, स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है, तो यह अप टू 30 मीटर की हाइट तक पहुंच जाता है और यह 100, इसकी जो लाइफ है वो अप टू 100 इयर्स होती है। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। इसके साथ है इंडिया जो है चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकंड इसका प्रोड्यूसर माना जाता है। इंडिया में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और गंगेटिक प्लेन और उत्तर प्रदेश जो है वह इसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। सेवरल जो एंशियंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था या लैंड ऑफ जम्बू के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जामुन का कल्टीवेशन ज्यादा किया जाता है। यह एक क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है जिसमें पोलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? पोलिनेशन होता है इसमें हनी बी, हाउस फ्लाई और विंड के द्वारा। और जो इसमें नई वेजिटेटिव जो शूट आती है वह प्रीवियस सीजन की जो ब्रांचेस होती है उसकी टर्मिनल ग्रोथ में आती है, यानी कक्षस्थ कलिकाओं में इसकी नई ग्रोथ आती है। इसकी जो लीव्स होती है उसमें टर्पेंटाइन के सिमिलर अरोमा होती है। जब यह पत्तियां यंग होती है तब यह पिंकिश कलर में होती है और धीरे धीरे यह मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते लेदरी ग्लोसी डार्क ग्रीन हो जाती है। और जो अगर इसमें बियरिंग स्टेज की बात करें तो जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं वह प्लांटिंग के 8 से 10 साल बाद में, और जो ग्राफ्टेड ट्री होते हैं वह 4 से 5 साल बाद फ्रूटिंग करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इसके फ्लावरिंग टाइम पे। फ्लावरिंग टाइम होता है इसका मार्च से अप्रैल और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वह टर्मिनल और ऑक्सिलरी इनफ्लोरेसेंस में बॉर्न करते हैं। जो 5 मंथ से लेकर 1 ईयर ओल्ड जो ब्रांचेस होती है उनमें फ्लावर का फॉर्मेशन टर्मिनली या ऑक्सिलरी दोनों ही तरह से हो सकता है। इसके इनफ्लोरेसेंस को पेनिकल कहते हैं और इनफ्लोरेसेंस में 100 से 200 तक फ्लावर्स आते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल, फ्रेग्रेंट और 5 मिलीमीटर तक के डायमीटर में होते हैं। और अब आते हैं इसके फ्रूटिंग टाइम। इसका फ्रूटिंग टाइम होता है मई जून, यानी समर इज द बेस्ट जामुन सीजन इन इंडिया। तो जो जामुन का फ्रूट होता है वह ऑब्लोंग, ओवॉइड इन शेप होता है और इसको ड्रूपीशियस के नाम से जाना जाता है। यह फ्रूट जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वह ग्रीनिश कलर से पिंक, डीप पर्पल, ब्लूइश इन कलर और फाइनली ब्लैक कलर में दिखाई देने लग जाता है। अब आते हैं इसके क्लाइमेट और सोइल पे। तो जो जामुन है
वह एक हार्डी फ्रूट क्रॉप है और यह सभी प्रकार की क्लाइमेट और सॉइल में सरवाइव कर सकता है। लेकिन यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है उसमें बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर सकता है। इसके अलावा जो सेमी एरिड रीजन होते हैं वहां पर भी यह अच्छी तरह ग्रोन किया जा सकता है। लेकिन इसके जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के टाइम ड्राई वेदर की जरूरत पड़ती है, और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले अगर अर्ली रेन आ जाती है तो इसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जो यंग प्लांट होते हैं वो फ्रोस्ट के लिए ससेप्टेबल होते हैं। इसी तरह जामुन को सभी प्रकार की सॉइल में ग्रोन किया जा सकता है, चाहे वो कैल्सेरियस हो, सेलाइन हो, सोडिक हो, मार्सी सॉइल्स हो, या जो वाटरलॉग्ड सॉइल होती है और इवन अल्काली सॉइल जिनका पीएच 10 तक होता है, वहां पर भी हम इसको आसानी से ग्रोन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छे प्रोडक्शन करने के लिए डीप लोमी वेल ड्रेन्ड सॉइल जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं इसकी वैरायटी पे। तो वैरायटी का नाम आते ही राज जामुन हमारे सामने आता है। तो राज जामुन जो है नॉर्थ इंडिया में ग्रोन की जाने वाली फेमस वैरायटी है। इसके अलावा अन्य वैरायटीज के नाम और देख लेते हैं। इसकी एक गोकक वैरायटी है जिसको दुग्दल भी बोलते हैं, यह एक सीडलेस वैरायटी है। इसके अलावा इसकी अदर वैरायटी है बदामा, भादो, जेठी, अशादा, कत्था और जामुन जीजे 2। फिर आते हैं इसकी हाइब्रिड वैरायटीज पर। हाइब्रिड वैरायटीज में आती है कोंकण बहादोली, राजेंद्र जामुन 1, गोमा प्रियंका, नरेंद्र जामुन 6। और यह जो नरेंद्र जामुन 6 है यह एक सीडलेस वैरायटी है। फिर इसके अंदर आते हैं लेट मैच्योर वैरायटीज, जो वैरायटी अगस्त के टाइम फ्रूटिंग करते हैं या जिनके फ्रूट्स जो है अगस्त में मैच्योर होते हैं, उनके एग्जाम्पल है पारस और कोंकण बहादोली। जो कोंकण पारस वैरायटी है उसके फ्रूट लार्ज साइज के होते हैं और यह एक सीडलिंग सिलेक्शन है। इसी तरह जो इसकी कोंकण बहादोली वैरायटी है वह भी एक सीडलिंग सिलेक्शन है जिसको RFRS वेंगुर्ला से सेलेक्ट किया गया है। अब आते हैं इसके क्लोनल सिलेक्शन पर। तो जो क्लोनल सिलेक्शन है वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनके एग्जाम्पल है CISHJ 37 और CISHJ 42। तो जो CISHJ है वह एक सीडलेस वैरायटी है। अब आप देखेंगे प्रोपेगेशन इन जामुन। जामुन को दोनों तरह से ही प्रोपेगेट किया जा सकता है, बीज और वेजिटेटिव मेथड से। क्योंकि बीज में कोई डोरमेंसी नहीं होती है, इसलिए फ्रूट में से फ्रेशली सीड को निकालकर हम शोइंग कर सकते हैं। इसके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाए जाने के कारण ट्रू टू टाइप जो प्लांट है वो प्राप्त किया जा सकते हैं। लेकिन सीड प्रोपेगेशन की एक ही ड्रॉबैक है कि इससे जो पौधे तैयार होते हैं वह लेट बियरिंग होते हैं, यानी उनमें फलन देर से होता है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा ट्रू टू टाइप प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए दो मुख्य रूट स्टॉक प्रयोग में लिए जाते हैं जो कि टर्माइट यानी दीमक से रेजिस्टेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल है S डेंसिफ्लोरा और S फ्रूटिकोसम। तो अब जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से किया जा सकता है, पैच बडिंग और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो पैच बडिंग जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का कॉमन मेथड है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमको 1 से 2 साल पुराना विग्रिसली ग्रोइंग रूट स्टॉक लेना है जो कि 10 से 12 mm थिकनेस वाला हो। अब इसमें हम किसी मात्र पौधे से 1 से 2 साल पुरानी शाखा में से पैच लेंगे, यानी बड वाला पैच लेंगे जो कि 4 इंच तक का डायमीटर का होगा। इसी तरह हम जो मूल व्रंत होता है उस मूल व्रंत में भी उसी के अनुसार 4 इंच तक का पैच हटाएंगे और उस हटाए गए भाग में से जो हमने बड वाली पैच ली है उसको स्थानांतरित कर देंगे। इसी तरह प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा मेथड मैंने बताया था सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। तो यह क्रिया
उन स्थानों पर कहाँ की जाती है जहाँ पर रेनफेड कंडीशन पाई जाती है। और सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का बेस्ट टाइम है फरवरी, मार्च और जुलाई से सितंबर। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब हम स्टोन ग्राफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, यानी जब मूल वृंत कुछ बड़ा हो जाता है, तब यह सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की जाती है। इसके लिए भी 10 से 12 महीने का मूल वृंत काम में लिया जाता है। यानी जो पौधा ग्राफ्टेबल साइज ले लेता है, पेंसिल थिकनेस वाला हो जाता है, वहाँ पर हम सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके लिए भी हमको 15 सेंटीमीटर लेंथ की एक साइन स्टिक का सिलेक्शन करना है। फिर क्या करना है, इसके पश्चात जो रूट स्टॉक होता है उसको मृदा की सतह से लेकर 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई के पश्चात इसको काट दिया जाता है और उसमें 2.5 इंच तक का वेज शेप का काटान बनाया जाता है। और उसके पश्चात जो हमने साइन शाखा ली है, उस शाखा में भी इन्वर्टेड वे में 2 से 2.5 इंच का कटान देते हुए, यानी वेज शेप का कटान देते हुए इस साइन शाखा को मूल वृंत के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और यह हमें ध्यान रखना है कि जो कैम्बियम लेयर है वो अच्छी तरह मिल जानी चाहिए और यह फिर्मली सिक्योर्ड होना चाहिए। इसके बाद इसको पॉलीथीन टेप जो कि 100 गेज की होती है उससे रैप कर देना चाहिए। तो इससे भी हम प्लांट को प्रोपेगेट इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं इसके प्लांटिंग पर। तो जैसा कि हम जानते हैं, जामुन एक एवरग्रीन ट्री है जिसको कि स्प्रिंग सीजन और मॉनसून सीजन दोनों में ही लगाया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त में इसको इजीली हम लगा सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए 90 इंटू 90 इंटू 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर के साइज में हमको समर के मंथ में ही खड्डे तैयार करने हैं। और उसके पश्चात में 1:3 के रेशो में ऑर्गेनिक मैन्योर और सॉइल का मिक्सचर बनाते हुए इन गड्ढों को भरना है। अब प्लांटिंग हम करेंगे जुलाई अगस्त यानी रेनी सीजन। रेनी सीजन में प्लांटिंग करते समय अगर इसकी हम बात करें प्लांटिंग डिस्टेंस, तो इसके लिए प्लांटिंग डिस्टेंस 10 से 12 मीटर पर प्लांट रखी जाती है। और अगर हम स्क्वायर सिस्टम में देखें तो स्क्वायर सिस्टम में 8 इंटू 8 मीटर के डिस्टेंस पर 156 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं और 12 इंटू 12 मीटर की डिस्टेंस पर 68 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। इसी तरह जामुन का हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम के अंदर भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। जामुन का CISHJ37 जो कल्टीवर होता है उसको बेटर कैनोपी मैनेजमेंट करते हुए हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत 2.5 इंटू 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर 1600 प्लांट पर हेक्टेयर लिए जा सकते हैं। और है इसका फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। तो प्लांट के अंदर एनुअली 19 to 20 kg F1 जो है वो प्री बियरिंग पीरियड में दी जाती है और जो बियरिंग ट्री होते हैं उनमें 70 to 80 kg FIM अप्लाई किया जाता है। तो जो रिच सॉइल्स होती है वहां पर इसके अंदर प्लांट में क्या होता है, वहां पर पेड़ में वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है और वह बियरिंग स्टेज पर लेट आता है। इसलिए ऐसी जो सॉइल होती है वहां पर लिमिटेड अमाउंट में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर की सप्लाई करनी चाहिए। जो आते हैं इसमें इरिगेशन पर, तो इरिगेशन के अंतर्गत बेटर ग्रोथ के लिए 6 to 8 इरिगेशन की इसको जरूरत पड़ती है। और अगर इसमें बड फॉर्मेशन की बात करें तो बड फॉर्मेशन के लिए सितंबर टू अक्टूबर इसको प्रॉपर इरिगेशन देना जरूरी है और प्रॉपर फ्रूट डेवलपमेंट के लिए मई से जून में इसमें प्रॉपर इरिगेशन देना कंपलसरी हो जाता है। अब आते हैं इसकी हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई की क्रिया। तो जैसा कि हम जानते हैं यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यानी तुड़ाई के बाद यह फल पकता नहीं है, इसलिए इसको प्रॉपर मैच्योरिटी पर आने पर ही इसको हार्वेस्ट किया जाता है। फ्रूट जो है
फुल ब्लूम से फ्रूटिंग तक पहुंचने में 3 से 5 मंथ लेता है, यानी जून से जुलाई के महीने में या ऑनसेट और जो रेन है उस समय यह फ्रूट मार्केट में आ जाता है। और एवरेज जो इसकी यील्ड है वह है 80 से 100 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर होती है। अब आते हैं इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी इसके अंदर कौन कौन से डिजीज पेस्ट लगते हैं। तो इसमें पहला इंसेक्ट है लीफ ईटिंग कैटरपिलर। लीफ ईटिंग कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए डाइमेथोएट 30 EC यानी 0.06% या मेलाथियन 0.05% का स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई या वाइट फ्लाई। जो यह फ्लाई वाइट फ्लाई होती है यह फ्रूट को डैमेज करती है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए जो फील्ड होता है वहाँ पर हमको सैनिटेशन को मैनेज करना है। इसके लिए जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनको पिकअप करके उनको डीपली सॉइल में बरीड करना है। फिर आता है बार्क ईटिंग कैटरपिलर। बार्क ईटिंग कैटरपिलर जो है इंडरबेला स्पीसीज है। इसके लिए हमको क्या करना है, जो अफेक्टेड प्लांट होता है उसके अंदर 2 ml जो पेट्रोल होता है वह उनके होल्स में इंजेक्ट कर देना है और उनको प्लग कर देना है। और लास्ट में आती है इसकी डिजीज। तो इसके अंदर डिजीज लगती है लीफ स्पॉट एंड फ्रूट रोट। इसको कंट्रोल करने के लिए डाइथेन Z78 का 0.2% का स्प्रे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जामुन का कल्टीवेशन का स्टडी किया है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस।